Good morning, dear students. Today we are going to start our calculus book, right? And section D से हम लोग बेटे start करेंगे. इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, राइट? तो सिलेबस आपको ऑलरेडी मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड किया हुआ है. उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग सेक्शन डी पहले स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट. एंड थर्ड लास्ट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन सीरीज. तो सेक्शन डी में हमारे पास 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग पहले स्टार्ट करने लगे हैं. हमारा फर्स्ट जो सेक्शन डी का चैप्टर है, इट इज़ लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लीनियर इक्वेशंस को हमने डिस्कस करना है और उसमें जो कांस्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, वो किस फॉर्म में आ रहे हैं? कांस्टेंट फॉर्म में आ रहे हैं. एंड वी नो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ विच टाइप? in which differential coefficient d by dx are involved, right? अब हमें कौन सी इक्वेशन दी गई है? नॉन होमोजीनियस. नॉन होमोजीनियस मीन्स राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन ऑफ x अवेलेबल है. नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुज ऑर्डर इज n विथ कांस्टेंट कॉफिशेंट. तो जो कॉफिशेंट्स आ रहे हैं, सपोज nth ऑर्डर की है, डी एन वाई ओवर डी एक्स एन, कॉफिशेंट इज पी नॉट. डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वाई, कॉफिशेंट इज पी वन, एंड सो ऑन पी एन वाई इज इक्वल्स टू क्यू. तो जितने कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, पी नॉट, पी वन एंड सो ऑन पी एन, दीज आर ऑल कांस्टेंट्स, राइट? Leading coefficient should be non-zero. Corresponding homogeneous linear differential equation. अभी हमने नॉन होमोजीनियस किसको बोला था बेटे? Whenever right hand side contains function of x, and it is called homogeneous if right hand side is equals to 0. Now we know that the method how to write general solution of the equations, it requires, right, us to know n linearly independent solutions of second equation and a particular solution for equation 1. क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास कोई टर्म अवेलेबल है, तो वी हैव टू सॉल्व फॉर इट ऑल्सो, राइट? हाउ टू फाइंड n linearly independent solutions और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जब हम इस मेथड को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो वी आर गोइंग टू डेवलप मेथड फॉर फाइंडिंग दिस. सबसे पहले ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन, वी विल ट्रांसफॉर्म इट टू अ सिंबॉलिक फॉर्म. हाउ टू राइट अ सिंबॉलिक फॉर्म? जो हमने कॉफिशिएंट लिखे थे, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट डी बाय डी एक्स की फॉर्म, उसको हमने कैपिटल डी का नाम दे दिया है, राइट? व्हाट वी हैव डिड? डी बाय डी एक्स विद कैपिटल डी, देन डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर, like d cube over dx cube capital D cube, and so on like this. So what we will get? P naught dn, p1 dn minus 1, and so on pn. y को हमने थ्रू आउट कॉमन ले लिया क्योंकि y इज थ्रू आउट कॉमन, इज इक्वल्स टू q. तो दिस इक्वेशन इज टोटली फंक्शन ऑफ d, y इक्वल्स टू q. एफ डी का मीनिंग यही है बेटे, राइट? So this form is called symbolic form for equation 1. Now we will find out auxiliary equation. The equation obtained by equating to 0 the symbolic coefficients of y, namely क्या coefficients थे, जो भी थे, उन सबको हमने किसके इक्वेट कर दिया? 0 के. And this is called auxiliary equation. सिंबॉलिक फॉर्म में जो है इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, बट व्हेन वी आर राइटिंग द एक्सिलरी इक्वेशन, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो इसी के ऊपर बेस्ड हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेकंड है कि हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन. फर्स्टली, whatever the differential equation is given to us, we will change it in symbolic form. Then we'll write down the auxiliary equation.
Then according to that we will find different values for d, right? The roots may be different types. Case 1 we will discuss when auxiliary equation having real and different roots. If auxiliary equation have real and different root, how to write these roots in different form? If m is root of auxiliary equation, then E mx will be the solution of the differential equation of f dy. तो रूट्स अगर अलग अलग हैं, सपोज इसके 3 रूट्स आए हैं, m1 m2 m3, देन रूट्स विल बी e m1x, e m2x, e mnx आर सॉल्यूशन. फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन जनरल सॉल्यूशन विल बी जितने रूट्स आएंगे डिफरेंट उतने ही डिफरेंट उनके कोफिशिएंट्स एग्जिस्ट करेंगे आर्बिट्ररी फॉर्म में, राइट? तो सोल्यूशन जनरल किस फॉर्म में आएगा? c1 e m1x प्लस c2 e m2x एंड सो ऑन cn e mnx. And if they have real and repeated roots, then how to write all these, right? We will discuss later. Firstly, we will discuss only case 1. Question based on case 1, right? So first example is solve this differential equation. What is the differential equation given to us? D square y over dx square minus 7 dy by dx plus 12y is equals to 0, right? This is our differential equation. Firstly, we will transform it to symbolic form. What is symbolic form? We just put d by dx capital D and second order differential coefficient to d square, right? Only two coefficients are used differential, right? Then it will be d square minus 7d plus 12, y will be common, right hand side is 0. It is in homogeneous form. How to solve now? We have to find auxiliary equation, right? We have to find the auxiliary equation. In auxiliary equation, from symbolic form, coefficient of y is equals to 0. Now we can solve this equation. D square minus 4d minus 3d plus 12 is equals to 0. Common d minus 4 minus 3 d minus 4. It will be d minus 3 d minus 4. D is equals to 3 and 4. Both the roots are different, right? Say it is m1 and it is m2. And according to case 1, what we have discussed, m1 m2 are distinct real root of auxiliary equation. Then how to write down the solution? E raised to power m1x, like, right? All these solution. अगर single root होता तो हम m लिखते. Now we are having two different roots. Then we will write e m1x. Second solution will be e m2x. And how to write the general solution? Y is equal to c1 e m1x plus c2 e m2x. Now, what will be the general solution? General solution will be in y because the whole coefficients are y. Y is equal to c1e m1x plus c2e m2x. What is m1?